पे एडमिन का लॉगिन पेज का बैकएंड का कोड करना है। ठीक है, हम चाहते हैं कि एडमिन अपना यूज़र नेम पासवर्ड दे सबमिट करे तो वो अपने होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, फ्रंट एंड तो बन चुका है, अब इसका बैकएंड का कोड करना है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ URLs के अंदर एंड यहाँ पे मैं एक URL पैटर्न बता देता हूँ। जैसे हमने यूज़र लॉगिन बनाया था, रिक्रूटर लॉगिन का बैकएंड का कोड किया था, उसी तरीके से अब हमें कोड करना है किसका, एडमिन लॉगिन का। तो यहाँ पे मैं URL पैटर्न बता देता हूँ, admin_login। ओके, ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम एडमिन होम के लिए बता देते हैं, admin_home। ठीक है, admin_login डिज़ाइन तो हम कर चुके हैं, तो उसका URL पैटर्न भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो एक नया URL पैटर्न में दे देता हूं, admin_home। तो अगर एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड सही हमने दिया तो हमें रीडायरेक्ट करवाना है एडमिन के होम पेज पे। ओके, तो हम आते हैं, एक पेज क्रिएट कर लेते हैं admin_home नाम का। ओके, तो अभी हमने admin_home नाम का कोई HTML पेज नहीं बनाया है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल, और इसका नाम मैंने दे दिया admin_home.html, एंटर कर दिया। ओके, सो यहाँ पे हम सबसे पहले तो एक बेसिक डिज़ाइन बना लेते हैं, जैसे कि हमने यूज़र होम बनाया था। ठीक है, यूज़र होम पेज के अंदर हमने क्या लिखा था, बस हमने नेविगेशन बार को यहाँ पे इंक्लूड किया था। तो कुछ ऐसा ही हम यहाँ भी कर देते हैं एडमिन के होम पेज पे। ठीक है, बट यहाँ पे हमें नेविगेशन बार चेंज करना पड़ेगा, हम एडमिन के लिए एक अलग नेविगेशन बार बनाएंगे। ओके, बट अभी मैंने यूज़र नेविगेशन को ही यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि पहले हम लॉगिन परफॉर्म करवा लेते हैं, उसके बाद हम नेविगेशन पेज को डिज़ाइन करेंगे। ओके, नाउ मैं आता हूँ views.py के अंदर, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया था, ये रहा admin_login। ठीक है, मैं आपको इसका कोड स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम आते हैं, पहले तो हमने जस्ट पेज को रेंडर करवा दिया था, बट अब हमें यहाँ पे कुछ लॉजिकल कोड भी लिखना पड़ेगा। हमें चेक करना पड़ेगा कि जो यूज़र नेम पासवर्ड यूज़र ने फॉर्म फिल करते हुए दिया है, क्या वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, अगर वैलिड यूज़र नेम पासवर्ड है तो हमें रीडायरेक्ट करवाना है एडमिन के होम पेज पे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक एरर वेरिएबल बना लेता हूँ, एंड उसके अंदर मैंने क्या रखा, ब्लैंक स्ट्रिंग को असाइन कर दिया। ओके, वेरिएबल का नाम आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं। अब मैंने चेक किया कि जो रिक्वेस्ट का मेथड है, मतलब जो फॉर्म फिल करके हमारे पास डेटा आया है, वो किस मेथड से आया है, पोस्ट से या गेट से। तो मैं जनरली पोस्ट मेथड का यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट मेथड अगर पोस्ट है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एडमिन लॉगिन पेज पे, तो मैं अदर पेजेस को क्लोज कर देता हूँ जो अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। और हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं एडमिन लॉगिन पेज को। ठीक है, तो एडमिन लॉगिन पेज में हम देखते हैं फॉर्म का मेथड हमने क्या दिया है, पोस्ट दिया है। एंड यहाँ पे हम देख लेते हैं जो फॉर्म हमने बनाया था उसमें दो कंट्रोल्स हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स है और एक पासवर्ड कंट्रोल है। और दोनों का नाम अगर देखें तो पहले कंट्रोल का नाम यूनेम दिया है और दूसरा जो फॉर्म कंट्रोल है उसका नाम PWD है। तो दोनों का डेटा हमें गेट करना है, यूनेम का एंड PWD का। ओके, तो यहाँ पे एरर की वैल्यू शुरू में कुछ नहीं, मेथड देखा पोस्ट। अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड जो है पोस्ट है तो हम दोनों फील्ड्स का डेटा वेरिएबल्स में गेट करेंगे। तो एक वेरिएबल बना लिया यू नाम का, एंड इसके अंदर हम यूज़र नेम को गेट कर लेंगे। तो यहाँ लिखा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, सिंगल कोट के अंदर मैंने लिखा यूनेम, क्योंकि जो टेक्स्ट बॉक्स बनाया था
वही नाम आपको देना है। अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स का नाम यूज़र नेम रखा है तो वो नाम आप देंगे। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे आते हैं जो ये मिस्टेक करते हैं। यहाँ जो नाम दिया है आपने, वही नाम आपको यहाँ पे यूज़ करना है। अगर आपने वहाँ पे एडमिन नेम दिया उस कंट्रोल का नाम, तो यहाँ पे आप एडमिन नेम लिखेंगे। मैंने यू नेम नाम दिया है तो वही नाम मैंने यहाँ पे दिया। एंड अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और दूसरे कंट्रोल का नाम मैंने दिया है PWD। ठीक है, तो इसको मैं रिसीव कर लेता हूँ किसी वेरिएबल p के अंदर। एंड अब मुझे चेक करना है कि ये जो डेटा आया है u और p के अंदर, क्या ये ऑथेंटिकेट है या नहीं है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया यूज़र नाम का, और यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया ऑथेंटिकेट फंक्शन को। इसके अंदर हमने पास किया यूज़र नेम। ठीक है, इसके अंदर हमने चेक किया यूज़र नेम को हमने मैच करवाया यू से, एंड पासवर्ड को हमने मैच करवाया पी से। ओके, तो ऑथेंटिकेट फंक्शन चेक करेगा क्या ये डेटा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इस यूज़र नेम पासवर्ड का अगर कोई डेटा होगा तो ये आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। जो भी ऑब्जेक्ट मैच होता है वो ऑब्जेक्ट आपको, यूज़र ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करेगा, और वो हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया यूज़र वेरिएबल के अंदर। उसके बाद हम ट्राई कैच लगाएंगे, सॉरी ट्राई एंड एक्सेप्ट लगाएंगे। तो ट्राई के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ यूज़र डॉट इज अंडरस्कोर स्टाफ, इफ यूज़र डॉट इज अंडरस्कोर स्टाफ। ठीक है, जो यूज़र ऑब्जेक्ट हमें मिला है अगर वो एक स्टाफ यूज़र है तो हमें लॉगिन फंक्शन को कॉल करना है, और लॉगिन के अंदर हम क्या पास करते हैं, रिक्वेस्ट कॉमा यूज़र। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लॉगिन फंक्शन से क्या होगा कि सेशन स्टार्ट हो जाएगा, एंड उस यूज़र का जो आईडी है वो सेशन में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सेशन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैंने एरर की वैल्यू को नो सेट कर दिया। ये एरर की वैल्यू को हम क्यों सेट कर रहे हैं, क्योंकि हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। अगर यूज़र ऑथेंटिकेट हो जाता है तो हम पहले एक मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं कि लॉगिन सक्सेसफुल, तो वो हम इस वेरिएबल की वैल्यू के थ्रू करेंगे। तो इसीलिए मैंने इस वेरिएबल को लिया है। एंड अगर यूज़र जो है स्टाफ नहीं है तो यहाँ पे एल्स पार्ट में हम एरर की वैल्यू को सेट कर देते हैं नो, सॉरी यस, कोई एरर मतलब यहाँ पे है। ओके, एंड ट्राई हमने यूज किया तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट को भी यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट को यूज करता हूँ। ट्राई ब्लॉक अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है किसी रीजन से तो हमारा एक्सेप्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एंड यहाँ पे मैं एरर की वैल्यू को सेट कर देता हूँ यस। ठीक है, फिर एरर वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी उसको मैं यहाँ पे एज अ डिक्शनरी बना के पास करना चाहता हूँ इस पेज में। तो यहाँ पे मैंने की वैल्यू पेयर दे दिया एरर, और वैल्यू मैंने बता दी एरर। ओके, तो इस डी वेरिएबल को, डिक्शनरी वेरिएबल को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। एंड अब मैं जाऊँगा एडमिन लॉगिन पेज के अंदर। अब जैसे मैंने रिक्रूटर लॉगिन में यहाँ पे कंडीशन लगाई थी, हमने चेक किया था इफ एल्स का यूज़ करते हुए कि जो एरर की वैल्यू है वो क्या है। तो मैं यूज़र लॉगिन पेज के अंदर जाता हूँ और ये जो कोड लिखा है मैंने, एरर की वैल्यू को हमने चेक किया है कि क्या एरर की वैल्यू नो है या यस है। तो वही वर्क हमें यहाँ भी करना है। यहाँ भी हमने पेस्ट कर दिया एडमिन लॉगिन में। हमने चेक कर लिया अगर एरर का वैल्यू नो है तो लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा अलर्ट बॉक्स के अंदर। एंड हम
रीडायरेक्ट करवा देंगे कहाँ पे, एडमिन के होम पेज पे। ठीक है, और एरर की वैल्यू अगर यस है तो ये मैसेज आएगा इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स, ट्राई अगेन। ओके, तो अब हम इसको रन करते हैं और ये एडमिन का लॉगिन पेज ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा है। तो एक कुछ शायद मिस्टेक है, मैं टर्मिनल पे देख लेता हूँ। एडमिन अंडरस्कोर होम इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो मैंने इसके लिए कोई फंक्शन नहीं बनाया। यूआरएल्स में तो मैंने बता दिया, पैटर्न तो बता दिया, बट व्यूज के अंदर कोई फंक्शन नहीं बनाया है। तो जैसे हमने फंक्शन बनाया था यूजर होम के लिए, वैसे ही हम एक फंक्शन बना लेते हैं एडमिन होम के लिए। ठीक है, सी के नीचे मैंने एक फंक्शन बना दिया और इसका नाम मैंने दे दिया एडमिन अंडरस्कोर होम। अगर अथेंटिकेट नहीं है यूजर और डायरेक्ट इस पेज पे कोई आता है तो हम वापस रीडायरेक्ट करवा देंगे लॉगिन पेज पे। ओके, ठीक है, तो अब यहाँ पे मैसेज आ रहा है लोकल वेरिएबल डी रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट। तो ये हमें व्यूज के अंदर चेक करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ कुछ सॉरी, हम एडमिन अंडरस्कोर होम लॉगिन पेज पे हमें देखना पड़ेगा। एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन जो हमारा व्यू है उसमें देखना पड़ेगा। एरर की वैल्यू शुरू में कुछ नहीं है, एरर की वैल्यू नो, यस। ओके, तो ये हमने इंडेंटेशन यहाँ पे गलत दिया था। ओके, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये पेज हमारे पास आ चुका है। मैंने नाम दिया एंड पासवर्ड दिया जो मैंने क्रिएट सुपर यूजर कमांड का यूज करते हुए क्रिएट किया था। एंटर कर दिया या फिर लॉगिन पे क्लिक कर दिया तो लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। ओके, एंड अब आप देख रहे हैं कौन सा पेज आ चुका है। यूआरएल पैटर्न आप देख रहे हैं एडमिन अंडरस्कोर होम। तो हम आ चुके हैं एडमिन होम पेज के अंदर। अब ये नेविगेशन बार हमें चेंज करना है, तो ये मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।